धरती के सबसे अमीर अरबपति एलन मस्क अब इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर राज करने वाले अरबपति एलन मस्क ने अब इंटरनेट मार्केट पर कब्जा करने के प्लान को पूरा करने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। यही नहीं, इस प्लान को पूरा करने में उन्हें दुनिया के सबसे दिग्गज बिजनेसमैन जेफ बेजोस से टक्कर लेनी पड़ रही है। एलन मस्क को अपनी इस योजना में भारत के साथ ही साथ विश्व के कई देशों में तेजी से कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक अरबपति एलन मस्क अपनी योजनाओं में अगर सफल रहते हैं तो भारत जैसे देश से रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की छुट्टी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है अरबपति एलन मस्क का सुपर प्लान। सबसे पहले आपको इस प्लान का ब्रीफ बताएं तो इसके तहत स्पेस एक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए करीब 1000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए हैं। इसी के साथ अब मस्क धरती का चक्कर काट रहे सबसे ज्यादा उपग्रहों के मालिक भी बन गए हैं। पिछले 2 साल में कंपनी ने 1 दर्जन से ज्यादा स्टारलिंक मिशन भेजे। एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती के ऑर्बिट में 940 स्टारलिंक सैटेलाइट हैं, जो कुल एक्टिव सैटेलाइट का 27.3% है। लेकिन एलन मस्क अभी यहीं नहीं रुकने वाले। मस्क की कंपनी आगे 40,000 सैटेलाइट भेजना चाहती है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट तैयार किया जा सके। स्पेस एक्स के पास अगले कुछ साल में 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजने की इजाजत है। वहीं 40,000 सैटेलाइट का सिस्टम तैयार करने के लिए उसे यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से इजाजत की उम्मीद है। दरअसल स्पेस एक्स को तेज स्पीड से इंटरनेट देने के लिए अपने उपग्रहों को निचले ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना जरूरी है, ताकि सिग्नल को धरती तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े। इसीलिए बड़ी तेजी से उपग्रह इस कक्षा में छोड़े जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एलन मस्क अपनी टेक्नोलॉजी में भी लगातार विस्तार कर रहे हैं। उनके सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट में लेजर लगी है, जिससे कि सैटेलाइट के बीच सिग्नल ट्रांसफर के लिए उन्हें ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक हालिया लॉन्च और आने वाले वक्त में इस तरह से सैटेलाइट के फैलाव की मदद से उनका पूरी दुनिया को इंटरनेट सेवा देने का प्लान है। ऐसे में अगर मस्क की योजना सफल रहती है तो उन्हें पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेट की सुविधा देने में महारत हासिल हो जाएगी। इससे अफ्रीका और एशिया के उन दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की सुविधा मिलेगी जो अभी तक इससे महरूम है। बता दें कि स्पेस एक्स ने पिछले साल भी इतिहास बना दिया था, जब एक ही मिशन पर कंपनी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर डाली थी। इनमें से 133 कमर्शियल और सरकारी सैटेलाइट थीं। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स ने अपनी 10 स्टारलिंक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। माना जा रहा है कि जिस स्पीड से कंपनी मिशन लॉन्च कर रही है, अगले साल तक कंपनी की कुल सैटेलाइट की संख्या 50% तक पहुंच सकती है। एलन मस्क की नजर अब भारत समेत पूरी दुनिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। स्पेस एक्स ने निवेशकों से कहा है कि स्टारलिंक की नजर इन फ्लाइट इंटरनेट, मैरीटाइम सर्विसेज, भारत और चीन की डिमांड और रूरल कस्टमर्स पर है। ये पूरा बाजार $1 ट्रिलियन का है। एलन मस्क दरअसल 100 Mbps वाली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के जरिए तेजी से बढ़ रही भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। एलन मस्क ने भारत सरकार को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया है। ट्राई ने भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अगस्त में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसके जवाब में स्पेस एक्स की सैटेलाइट गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट पैट्रिशिया कूपर ने कहा कि स्टारलिंक के हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क से भारत के सभी लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने ट्रायल शुरू किया है, जिसमें उसे दुनिया भर से अब तक 10,000 यूजर भी मिल गए हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़ाधड़ ग्राहकों के साथ डील साइन करने में लगी है। एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखने वाली कंपनी एल्वरेज एंड मार्शल के एमडी ल्यूइगी पेलिसियो ने कहा कि लोग कंपनी की सर्विस से खुश हैं। स्टारलिंक लोगों को सस्ते में सेवा दे रही है। स्पेस एक्स ने अपने सॉल्यूशंस की प्रैक्टिकलिटी साबित की है। पिछले साल स्पेस एक्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गोएन शॉर्टवेल ने कहा था कि स्टारलिंक ऐसा बिजनेस है जिसे पब्लिक किया जा सकता है। 2022 में टेस्ला इंक को बाजार ने हाथों हाथ लिया था और कंपनी के शेयरों की उछाल की बदौलत मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए। इस बीच आसमान में इतने सारे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होने से एस्ट्रोनॉमर्स परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिए काफी समय से मांग उठती रही है। लेकिन ये तो एक बात थी। धरती के 2 सबसे अमीर अरबपति सुपर एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के बीच अंतरिक्ष पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल एलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही बड़ी संख्या में सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। इन सैटेलाइट की फौज की मदद से दोनों ही दिग्गज धरती पर इंटरनेट की सप्लाई करेंगे। अंतरिक्ष की इस परियोजना को लेकर धरती पर संग्राम छिड़ गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से अनुमति मांगी है कि उनके स्टारलिंक सैटेलाइट को पहले की योजना के विपरीत अंतरिक्ष में निचली कक्षा में ऑपरेट करने की अनुमति दी जाए। उधर दूसरी ओर अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी को अनुमति देने से उनके कुइपर सैटेलाइट में हस्तक्षेप और टक्कर का खतरा पैदा हो जाएगा।
Amazon के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। Amazon को कम्युनिकेशन कमीशन से 2022 में ही 3236 उपग्रहों की फौज को लॉन्च करने की अनुमति मिली है। अब अगर भारत की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भारत में एंट्री करती है तो यहाँ उसे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से कड़ा मुकाबला करना होगा, जो 5G के मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जियो 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने किफायती दामों पर यूजर्स को इंटरनेट मुहैया कराया, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा उपयोग को बढ़ावा मिला। भारत में अब करीब 65 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जो औसतन 12 GB डेटा हर महीने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जियो का रोल बहुत बड़ा है। जियो ने सस्ती कीमतों पर डेटा और सेवाएं प्रदान करके बाजार के आकार को बढ़ाया है। हालांकि एलन मस्क की कंपनी को इस फील्ड में कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गांव में वो बढ़त बना सकते हैं, जहां अभी भी लोग खराब स्पीड से परेशान हैं। इसके लिए एलन मस्क को कोई केबल नहीं बिछाना पड़ेगा और वो सैटेलाइट की मदद से भारत के गाँव में इंटरनेट क्रांति ला सकते हैं। मस्क के दबाव में भारतीय कंपनियों को भी अपनी सेवा को सुधारना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब भारत में 5G आम होगा तो उसके मुकाबले स्टारलिंक का इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा। अगर आपको मस्क का इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिले तो आप उसे चुनेंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।